एक गहरी सांस लें और मन को विचारों से मुक्त करें। आज से किसी शांत और महान गुरु के पास बैठना शुरू करें। जीवन में कितना सुकून मिलता है ऐसे लोगों के साथ बैठने से। क्या आपने कभी महसूस किया है, महान व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से शांत रहता है। उनके चारों ओर की वाइब्रेशन भी शांत हो जाती है और हर व्यक्ति का असली स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम दुनिया की भागदौड़ में फंसे रहते हैं, अपने सबसे बड़े दुश्मनों को जगह दे देते हैं। वे दुश्मन हमारे मन पर कब्जा कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उन दुश्मनों में से कुछ है लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, झूठ, छल कपट, दिखावा। और इतने दुश्मनों के साथ रहकर आप कैसे अकेले होकर शांत रह सकते हैं। शांत रहकर जीतना सीखना है, शांत और अकेले रहकर जीतना सीखना है। सारे गुण तो राक्षसों जैसे पाल रखे हैं। जैसे रावण का उदाहरण लेते हैं कि उसमें इतने बुरे गुण थे। क्या आज आप वैसे हो? क्या आप बचपन में भी ऐसे ही थे? नहीं। आपका मन अशांत क्यों है? क्योंकि आपने खुद ही इन विचारों को आने दिया है। जो लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उनका यह सोचना गलत है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। महंगा बिस्तर खरीद सकते हो पर नींद और सुकून नहीं। खाना और पिज्जा खरीद सकते हो पर भूख नहीं। इज्जत भी नहीं खरीदी जा सकती, केवल भौतिक चीजें ही खरीदी जा सकती हैं। जब तक मन शांत नहीं होगा, जिंदगी अधूरी रहेगी। जितनी नकारात्मकता मन में पालोगे, जीवन उतना ही मुश्किल होगा। भले ही आपके पास सारी भौतिक चीजें हों, सारे सुख संसाधन हों, पूरी लग्जरी हो, पूरी अय्याशी कर रहे हों, लेकिन जब तक सुकून की नींद नहीं सो सकते, जिंदगी बेकार है। शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। याद रखें, मन की शांति आपके मन से शुरू होकर वहीं खत्म होती है। सिर्फ आप तय करते हैं कि शांत रहना है या अशांत। आपको खुद से पूछना चाहिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आपके लिए मन की शांति जरूरी है या मन में पल रही भ्रांतियां, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक महान व्यक्ति खुद पर कठोर होता है, जबकि एक छोटा व्यक्ति दूसरों पर गुस्सा दिखाकर और कठोर बनने की कोशिश करता है। क्या वह कभी शांत रह पाएगा? यही अंतर होता है एक महान शांत व्यक्ति और एक आम व्यक्ति में। हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, पर आजकल बहुत कम लोग हैं जिन्हें देखकर लगे कि यह व्यक्ति कितना शांत है। पैसा कमाना आसान है, पर मन की शांति पाना सबसे कठिन काम है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मन को चाहिए शांति जो बिना पैसे मिलती है। सुकून सोचो तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सब कुछ कमाकर भी सुकून नहीं मिलता। जिसके पास सत्य और ज्ञान है, सत्य और शांति है, उसके विचारों में छिपी सकारात्मकता का स्वागत करना होगा। जो नकारात्मकता आपने पाल रखी है, दूसरों के प्रति नजरिया, जो आप जजमेंट पालते आ रहे हैं या दूसरे आपको जज करते हैं, उससे जो फर्क पड़ रहा है उसको आपको आगे छोड़ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में एक ऐसा लक्ष्य तय करना होगा ताकि इन नेगेटिव एक्टिविटीज पर सोचने का टाइम ना मिले। खुद को उस स्थिति में ना डालें जहां मन अशांत हो जाए। आपके लाइफ का लक्ष्य ऐसा हो कि या तो कर दिखाएं या फिर मर जाएं। जब लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण होगा, तब दुनिया की और कोई चीज मैटर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मन की शांति आपकी मेहनत से जुड़ी है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप खुद ही खुश और संतुष्ट रहेंगे। दुनिया की कोई और चीज आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। अगर आपने अपने काम से संतुष्ट होना सीख लिया है, तो अशांत लोगों और फालतू की बातों से दूर रहना चाहिए। दुनिया का काम है नकारात्मकता फैलाना, आपका काम है सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान देना। गुस्सा आने पर थोड़ा रुकें, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोगों को माफ करना सीखें। माफ करने के बाद उन पर यकीन ना करें या उनसे बात ना करें। अगर आपने गुस्से में खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की, तो यह निश्चित नहीं है कि सामने वाला शांत रहेगा। वह भी आपकी शांति भंग करने आ सकता है। क्या फर्क पड़ेगा? किसी को बातों से दबाकर आपको क्या फायदा होगा? इसका कोई मतलब नहीं है। लोगों को परेशान करने के बजाय उन्हें ताने मार देंगे। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए आज क्या करूं। शांत रहकर जीतना सीखना है, अशांत होकर पागल नहीं बनना है। जब हौसले बुलंद होते हैं तो बड़े पहाड़ भी मिट्टी के ढेर लगते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आप हार नहीं मानते तो कोई आपको नहीं हरा सकता। इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, क्योंकि आप मन से हार नहीं मानते। दुनिया की जंग में कोई टाइम आउट नहीं है कि 5 मिनट हुए और हार गए तो मतलब हार गए। नहीं, अगर आप 5 साल तक लक्ष्य नहीं पा सकते लेकिन मेहनत कर रहे हैं, तो कोई आपको हारा हुआ नहीं कह सकता। सभी की मदद करना और सेवा का भाव आपको बहुत शांत रखता है, आपको जमीनी हकीकत से जोड़ता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको शांति मिलती है। मन की शांति का कारण है कि आप भावुक होकर कोई फैसला लेते हैं। अस्थायी भावनाओं पर स्थायी फैसले न लें। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है, खुशी, गम, गुस्सा ये सब आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन 2, 4, 5 मिनट की इंटेंस फीलिंग के आधार पर अगर आप जीवन का कोई निर्णय ले रहे हैं या कोई बड़ा झूठा वादा कर रहे हैं,
तो अंत में आपको दुख होगा। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद के पास है, चाहे आप चुप रहें, चाहे आप कम बोलें, लेकिन जब भी बोलो अच्छा बोलो। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब मेहनत करोगे और जंग जीतोगे, अकेले मेहनत करके शांत रहो, तब आपका काम, मंजिल और सफलता खुद बोलेगी। जिन्हें सच में बोलना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। उनकी खामोशी और मेहनत खुद बोलती है। अपने अतीत को भूलो। अतीत में हमने कई गलतियां की हैं। आज भी आप गलतियां कर रहे होंगे। गलतियों का मतलब है उनसे सीखो और आगे बढ़ो। उन्हें लेकर मत बैठे रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। आज आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की जरूरत है। आपको समझना होगा कि आप इस दुनिया में एक मकसद के लिए आए हैं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। आपको कुछ महान करना होगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां आपको याद रखें। मन की शांति भंग करने वाले आप ही हैं, कोई और नहीं। यदि आप लोगों को अनुमति देते हैं तो वे आपकी शांति भंग कर देंगे। अगर आप अपने विचारों को अनुमति देते हैं तो आप खुद अपनी नकारात्मकता से हार जाएंगे। अपने मन की पवित्रता बनाए रखें और पूरी कोशिश करें। कई महान लोगों ने कहा है कि इंसान को तब तक कोशिश नहीं रोकनी चाहिए जब तक वह वास्तव में जीत न जाए। अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए और शांत रहकर जीतना सीखिए। अपनी मेहनत से जीतकर देश का नाम दुनिया में रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।